देखो अब ये स्टार्टअप वेंचर्स में इन लोग का फोर्थ टॉपिक क्या वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय स्टार्टअप। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा बोलो तो? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का बात कर तुम्हारा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और हम तुम लोग को क्या बोला भाई इंसान जब नया नया बिजनेस एक तो न्यू बिजनेस इनोवेशन टाइप का बिजनेस है मार्केट में को तुमका ऐसे ही नहीं जानता है। दो बात है मार्केट में ना ही हमको जान रहा और ना ही तुम्हारा प्रोडक्ट को जान रहा। ये दूसरा एक तो परेशानी है तुमको नहीं भी जाने और प्रोडक्ट से अगर इंसान यूज टू है तो तुम सेम चीज प्रोडक्ट फिर मार्केट में नया कंपनी भी लेके आ गए तो क्या है चलेगा। लेकिन जब नया टाइप का बिजनेस ना तुमको जान रहा ना तुम्हारा प्रोडक्ट को जान रहा उस टाइप में बिजनेस शुरू करने का है मौत का मुंह से खिलने का क्या भाई बराबर है। एक तो तुम्हारा पॉकेट में पैसा नहीं उसके बाद तुम इतना बड़ा जिंदगी में क्या है रिस्क लेने जा रहे हैं तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं तुम लोग बिजनेस शुरू करो। बहुत इंसान हम अभी क्या बोला बोलता है कर ना भाई हम लोग है तुम बेटा आगे बढ़ के कर दिया पीछे से सब गायब हो गया तुम तो अकेला का है फंस जाओगे। और मसला ऐसा क्या है जिंदगी में अगर एक बार आगे बढ़ गए ना तो फिर पीछे पीछे मुड़ के क्या इंसान को देखना नहीं चाहिए मेरे साथ। आगे बढ़ गए तो फिर क्या है तन तना तुमको क्या आगे बढ़ना है तुमको ये बात सोच के बिजनेस शुरू करने होगा। कोई करे चाहे नहीं करे हमको अकेला बिजनेस को क्या है खड़ा करना है। और एक बार बिजनेस तुम्हें खड़ा हो गया ना तो फिर 4 आदमी का पूछेगा थोड़ा सा काम कर दे भैया हम आपका इतना बड़ा हो गया तो 4 आदमी तुम्हारे साथ सटने का है तब मांगेगा। लेकिन तुमको स्टार्टिंग में भाई तुमको तो मेहनत का है तन तना तुमको अकेला मेहनत करनी है। तुम ये बात नहीं बोल सकते हो 2 आदमी होता ना कुछ करके दिखा देते 4 आदमी होता ना करके दिखा देते। तुमको तन तना शुरू का है करने होगा। तुम लोग को बार बार एक बात बोलते हैं भाई तुम लोग अभी ग्रेजुएशन में तुम लोग ऊपर अभी घर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर बोला जाए तो अभी घर का एक पैसा जिम्मेदारी नहीं है तो तुम लोग के लिए अभी बिजनेस में तुम लोग रिस्क क्या है जिंदगी में नया टाइप का बिजनेस क्या है डूब भी गया तो इन्हीं के घर में 5,000 रुपये देना है। समझ में आ रहा बात। हाँ खुशी से जो दे दिए ठीक है एक तो जिम्मेदारी बोल के एक तो चीज नहीं है तुम लोग का पर तो हम तुम लोग का बार बोला भाई तुम लोग अभी ग्रेजुएशन में 11-12 ग्रेजुएशन इस टाइम में तुम लोग ये सब स्टार्टअप वगैरह क्या कर सकते हो। ग्रेजुएशन का बाद स्टार्टअप कर रहे हो शादी होने का बाद स्टार्टअप कर रहे हो उस सब टाइम में स्टार्टअप चलेगा मारेगी पकड़ के वो टाइम में। उस टाइम में स्टार्टअप नहीं स्टार्टअप तुमको जब कुंवार है तो तब तुमको क्या है तब स्टार्टअप करने हो। शादी के बाद रिस्क लोगे भाई तुम्हारा नहीं चले तुम 20 बच्चों को खिलाओगे का। तो स्टार्टअप वगैरह जो चीज़ है ना तुमको कुंवारा में सब चीज़ का है स्टार्टअप कर भी लो और 5 सालों बिजनेस में क्या है गुजार भी दो ताकि तुमको बिजनेस कैसे करना है तुमको सब बात समझ में भी आ जाए। बाद का जिंदगी में स्टार्टअप नहीं होता क्योंकि रिस्क लेने के लिए तुम्हारा उम्र का बचा ही नहीं है। तुम ऑलरेडी 26 साल 27 साल की उम्र में चले गए अब तुम रिस्क लोगे। तुम रिस्क कब ले सकते हैं 21 साल की उम्र में 2 साल बर्बाद भी हो गया तो प्रॉब्लम अभी मेरी उम्र का ज़्यादा नहीं भाई कम है 23 साल से भी जिंदगी शुरू करेंगे तो क्या तो भी 25 साल 26 साल में क्या स्टैंड हो जाएगा। तुम 25 साल का बाद सोचोगे स्टार्टअप तो मार खाने वाला काम होता है फिर। तो स्टार्टअप में देखो लोग क्या बोला कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर। किससे कॉन्ट्रैक्ट करने बोला तुमको सप्लायर के साथ। सप्लायर मतलब भाई तुम बिजनेस शुरू कर रहे तुम कौन हो बोलो स्टार्टअप हो तुम बेचारा ओनर हो तुम मालिक हो तुम नया जात के बिजनेस शुरू करने जा रहे और तुमको सामान शुरू करने के लिए तुमको क्या चाहिए क्या बिना रॉ मटेरियल का तुम बिजनेस कर सकोगे। तुम ही सप्लायर का भरोसा था बिजनेस शुरू किया बट कल कोई गायब हो गया। तो इसीलिए इंसान क्या करता बोलो कॉन्ट्रैक्ट करता कॉन्ट्रैक्ट उससे ना लिखा पढ़ी का क्या है काम करवाता है। भाई हम इतना बड़ा जिंदगी में रिस्क लेने जा रहे हैं आप आज हाँ बोल के कल ना नहीं कीजिएगा तो उससे क्या कराया जाए बोला एग्रीमेंट कराया जाता कॉन्ट्रैक्ट किया जाता। और ये अगर तुमको देगा नहीं तुम्हारा स्टार्टअप बिजनेस सक्सेसफुल होगा बिना उसका तुम्हारा सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो जिसके लिए इन लोग से एग्रीमेंट कराना क्या है ये सब सप्लायर से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना क्या है भाई बहुत जरूरी है। ठीक है बात। तो तुमको कीवर्ड ना जिस्ट पता होना चाहिए तब ना तुम अंदर कुछ भरोगे। तब इसमें हम एक तो कीवर्ड तुमको क्या दीजिए रॉ मटेरियल तो तुमको लिखने होगा रॉ मटेरियल। उसके बाद इसमें कीवर्ड्स तुम्हारा क्या हो गया इनपुट बिना इनपुट का आउटपुट होगा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे तुमको सेंटेंस क्या है बनाते रहना। पढ़ो अंदर में क्या बोला तुम्हारा देखो कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर में क्या बोला अ न्यूली स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ
रिसोर्सेस टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशन, रोज का बिजनेस चलाने के लिए उसको बहुत चीज़ का ज़रूरत है। द वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड may range from raw materials and component to internet facilities and operational software। उसको सॉफ्टवेयर भी चाहिए कि नहीं, वो सब भी चीज़ चाहिए। तुम बोले इतना बड़ा ओला उबर का बिना सॉफ्टवेयर का चला सकेगा? तुम मोबाइल से बुक करे, गाड़ी अपने आप बुक हो रहा है कि नहीं? बोलो, अपने आप वो ड्राइवर को खोज भी ले रहा, बुक हो गया तुम्हारा दरवाजे तक का। ये जादू ही ना भाई एक तरह का। मोहल्ले में तुम कौन ड्राइवर तुमको पहचानने जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी खड़ा हो गए, तुम फिर भी बुक करे, अपने आप फाइंडिंग बेस्ट बोल कर आ जाता कि नहीं आता? तो बिना सॉफ्टवेयर का तुम इतना बड़ा कुछ काम बिजनेस कर सकोगे? तो इसीलिए लोग को हिसाब से क्या कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पता सॉफ्टवेयर वाला बोल रहा आप कीजिए ना भैया, हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। तुम बेटा सब खोल दिए, सामान जीपीएस वगैरह खरीद लिए, और सॉफ्टवेयर वाला आदमी का हो गया क्या हो गया, तो तुम्हारा वाला बिजनेस का होगा, डूब जाएगा पूरा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर बिजनेस भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो नीचे में एक तो पॉइंट बना के दिया, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द डिलीवरेबल्स, टाइमिंग ऑफ द डिलीवरेबल्स, कितना बजट डिलीवर होगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैनर ऑफ पेमेंट। बाय कॉन्ट्रैक्ट में जो तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मैनर ऑफ पेमेंट। मैनर ऑफ पेमेंट मतलब समझ रहे हो, तुम ये बात सप्लाई लोग से कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि हम सामान आपसे लेंगे 2 लाख का, लेकिन आपको पैसा देंगे हम 3 महीना का बाद। पैसा लेंगे आज जरूर, सामान लेंगे 3 लाख का आज, लेकिन पैसा कब देंगे बोलो 3 महीना का बाद। तुम क्यों बोल रहे, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं है। तुम सामान ले लोगे, तुम बना के मार्केट में बेचोगे, पैसा आगा तभी ना दोगे। तो जिसके लिए तुम सप्लाई लोग से क्या कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, मैनर ऑफ पेमेंट। तो ये 3 महीना का वादा तुमको पहले ही एग्रीमेंट उसके साथ क्या कर लेने होगा, ताकि सामान शुरू करने के बाद 3 लाख का सामान देखिए, 2 दिन का बाद ही फोन कर रखा, पेमेंट नहीं मिला 3 लाख, तुम तो पगला हो जाओगे। तुम पॉकेट में 1 रुपये नहीं तो उसको 3 लाख रुपये कहाँ से देंगे। तो इसीलिए सब कॉन्ट्रैक्ट करना सप्लायर के साथ क्या बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स, भाई वो जो नीचे पॉइंट नहीं है वो तुम्हारा आंसर को बड़ा करेगा। देखो डिटेल्स ऑफ डिलीवरेबल्स, टाइमिंग ऑफ द डिलीवरेबल्स, टाइमिंग बाय ऑफ द तो सेम ही है, खाली तुमको यहाँ क्या रखना, डिटेल, टाइमिंग, प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ सामान डिलीवरी होगा, मैनर ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट होगा, और पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन इन द इवेंट ऑफ फेलियर और ब्रीच। ब्रीच मतलब बोलो अगर तोड़ देगा तब। बाबू अपने आप देखो ना, अपने आप पॉइंट बड़ा होते जा रहा है। वो मजा का बात कैसा है, पैराग्राफ में तुमको 5 तो लाइन ऐसे याद करना है कि आधा आधा कर अपने आप 5 लाइन में जा रहा है। वो 2.5 लाइन अपने आप 5 लाइन के बराबर है कि नहीं। तो तुमको दिमाग लगा के आंसर क्या है याद कर, जिससे तुम्हारा आंसर का लेंथ भी हो जाए और मार्क्स भी नहीं कटे तुम्हारा। उसके बाद देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक का मतलब बोलो, तुम कौन हो बाबू, स्टार्टअप, तुम्हारा नाम क्या है बोलो। अभी हाल फिलहाल एक तो मेरे स्टूडेंट से मुलाकात हुआ था, उससे पूछा ना हम कहाँ काम कर रहा, तो बोला क्या बोला पता है, स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा है। उनसे पूछा स्टार्टअप कंपनी, कंपनी का नाम स्टार्टअप। हम बोले थे जो काम करो काम का नाम स्टार्टअप है। हम मुझसे क्या पूछा कौन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा हमको स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा है। भाई स्टार्टअप बोलकर कंपनी होगा कि बिजनेस का टाइप का नाम होगा इनोवेशन, लेकिन खुद तो नाम होगा ना। जैसा नाम हो गया तुम्हारा DGL इन्फोटेक, खुद तो ऐसा टाइप का नाम होगा। नाम पूछा तो हम ही को समझा रहे स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा है। उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स, ये जो स्टार्टअप मैनेजर होगा, ये जो ओनर होगा, भाई लोग पता है तुमको बैंक वगैरह से, किससे बोला था, बैंक वगैरह से क्या करता है बोलो, लोग एग्रीमेंट करता है कि हम लोग का बिजनेस में जब जब पैसा लगेगा आप लोग रुपए यहाँ से सप्लाई का हमको करते रहिएगा। स्टार्टअप का साथ मसला क्या है, तुम्हारा साथ कोई नहीं है, तुम तन तना, तुमको अकेला चीज़ तो खड़ा करके क्या है दिखानी होगा अपना घर वालों को। और तुम अकेला मतलब तुमको बहुत सारे आदमी लोग का साथ चाहिए नहीं चाहिए। बैंक का मदद से तुम कर सकोगे, घर वाला तो तुमको पहले ही पैसा देने से इनकार कर दे, क्योंकि बोल रहा AC बड़ा ही है लखा रहा फालतू, दिन भर खेलते रहे, इसका पैसा देना क्या है, अपने रुपये का नुकसान करना है। तो कोई तुमको पैसा देने को क्या है, बोल रहा 2 टाइम खाना खा ले, लेकिन तो 5 लाख रुपये मत मांग हम लोग से। तो खाना खा ले, चावल आटा बिरयानी जो खाना का जो घर में पकेगा तभी खा ले, लेकिन पैसा का दोस्ती में। तो कोई तुमको मदद नहीं कर रहा, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए बोलो, कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तुमको बैंक से क्या बोलो,
करनी होगा। और एग्रीमेंट में क्या कराओगे देख लो, डिटेलिंग पढ़ लो खाली, उसका भी देखो हम अगला पेज में दिया है। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन कराओगे देखो अगला पेज में, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट between the startup firm and a development bank in which the bank gets to know about its share of ownership in the startup in exchange for their money invested। ये लोग क्या बोल रहे, बोलो हम लोग आपको पैसा तो दे देंगे, आप हमको अपना कंपनी का कितना % ओनर बनाइएगा, ये बात बताइए। ये पगला है, तुमको पैसा दे देगा, घर का आदमी तो पर भरोसा ही नहीं कर रहा, ये काहे भरोसा करेगा तुम्हारा पर। तो ये बोल रहे हम पैसा देंगे लेकिन हम साथ ही साथ क्या बनेंगे, कुछ % ऑफ ओनरशिप। तो क्या बोलेगा, आप हमको लिख के दीजिए। तो तुम क्या बोले, भाई ठीक है चाहे 30% मालिक ते भी, तुम कह ले मेरे पास 70 रहेगा, चाहे 30 क्या है तो ले ले। तो तुमको इसलिए देनी और उसको 30% मालिक, क्या कि तुम्हारे पास पैसा वैसा है नहीं है। तुम बोलो जो भी मिल जाएगा, बिजनेस तो क्या है शुरू करके देखिए एक बार। बाकी 30% में क्या फर्क, 30% ओनरशिप मतलब क्या हो गया, जो भी फायदा होगा इसका भी 30% उसका क्या है देने होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मसला ऐसा, हाँ लॉस हो गया तो उसका भी क्या है लॉस सहने होगा। तो लेकिन मसला ऐसा है कि डुबती का सहारा एक तो बैंक, तो तुमको ओनर मांगना तो क्या है, जा भाई ते भी ओनर बन जा। अब ओनर के साथ मसला क्या है, ये खाली क्या दे रहा पैसा, सुबह से रात धूप में, बस का धक्का, पानी का, बरसात का, पानी में डूब के काम कौन कर रहा है, सभी ये गरीब का काम कर रही। तो अपना इसी में बैठे तुमको पैसा देती और बोल रहा मेरा 30% तुमको क्या दीजिए, सब काम तुम करे लेकिन तुमको उसका बाद भी 30% देने होगा ना, तो भी देने होगा। तो यही सब इंसान को थोड़ा दिल में क्या लग जाता है जाके। अब फिर इंसान पुराना दिन भूल जाता है, भाई तो जो मेहनत करे पैसा ही नहीं देता तो फैक्ट्री खोल सकता था। तो कहीं ना कहीं इसका भी तुम्हारी ज़िंदगी में योगदान है कि नहीं है भाई, उसी का तो 30% क्या उसी के ना ले रहा। उसके बाद देखो लोन कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे, लोन। देखो लोन में क्या बोला था, बैंक बोथ डेवलपमेंट एंड कमर्शियल बैंक वेरी ऑफन एक्ट एज प्रोवाइडर ऑफ लोन कैपिटल फॉर अ स्टार्टअप, दिस रिक्वायर स्टार्टअप इंटर इनटू अ लोन एग्रीमेंट विद द कंसर्न बैंक। लोन एग्रीमेंट समझ रहे तुम लोग, कम तुम लोग अभी देखे, अभी जिंदगी में भी लोन की जरूरत नहीं पड़ा तो देखे नहीं होगा। जैसे तुम लोग जाओगे ना बैंक से लोन लेने के लिए, ऐसा पैसा उठा के तुमको देने देगा, पहले तुम लोग कागज पत्तर सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ ओके है। ओके होने के बाद फिर उन लोग का अपना लोन एग्रीमेंट होता है। लोन एग्रीमेंट में तुमसे सब पेज में लोग क्या कराएगा, बोलो साइन कराएगा। और तुम तो उस टाइम में पैसा लेने आए जल्दी, तुम खाली 10 लाख देख रहे हो, पेपर देख तो भी पॉइंट कुछ पढ़ रहे नहीं, तुम उधर देख रहे हो 10 लाख का गड्डी रखा हुआ, इधर देख रहे हो तुम 10 पेज का कागज है। तो कहाँ साइन करना, बोलिए भाई इधर, कहाँ साइन करना, बोलिए भाई इधर। तुम खाली गप 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 सब जगह का साइन कर दिए, वो तो तुमको मजे में साइन करा लिया। और कल को तुम उसको 10 लाख नहीं दे पाए तो क्या तुम्हारा घर लेके चले गया। फिर तुम बोले ये तो बात नहीं हुआ था घर देने का, तो बोले देखिए आपका पेपर में क्या साइन किया हुआ। अब तुम तो बेटा साइन करने टाइम में पेपर का है, पर तुम खाली क्या बोले जल्दी पन्ना पलटाइए, फट साइन मारे, 10 लाख लेके क्या है घर जाना है पहले। तो इसलिए भाई जैसा तुमको पैसा की जरूरत है ना, तुम एक बार लोन एग्रीमेंट का पढ़ के तभी पैसा का है तब लो, जल्दी जल्दी चक्कर में तुमको नुकसान होना भी नहीं चाहिए। समझ में आया बात, ये सब जिंदगी में होता है, मजाक से जरूर बोल रहे, शायद मेरा बात तुम लोगों के दिमाग में क्या है हो सके याद रह गए 5-10 साल के बाद, पता गए गप गप खाली साइन करने चक्कर में लेकिन एक बार ध्यान से क्या है, टाइम लेके जाओगे, कोई भी काम करोगे बैंक में टाइम लेके जाओगे। बैंक बंद होने वाला आधा घंटा तब मत जाओगे, 2-3 घंटा का लेके जाओगे, ताकि तुम एग्रीमेंट आराम से बैठ के क्या पढ़ सकते, क्योंकि वो तुमको घर लाने नहीं देगा एग्रीमेंट, तुमको वहीं बैठ के एक तो लाइन क्या पढ़ने होगा। फिर जिसका मतलब नहीं समझ में आएगा मोबाइल से क्या देख लोगे गूगल में। अब कहीं तुम जाहिल हो गए तो तुमको घर लाने देगा नहीं, तो बस एक ही ऑप्शन है, साइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो तुम जाहिल हो तो तुमको पढ़ा लिखा आदमी एक तो क्या लेके जाने होगा, जो तुम एग्रीमेंट पढ़ के क्या तुमको समझा सकता है। उसके बाद आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर्स। देख लो वेंडर्स के बारे में क्या बोला वो, वेंडर इज एन इंडिविजुअल हु सेल्स द आउटपुट। सेल्स द आउटपुट मतलब बोलो ये लोग स्टार्टअप है, इन लोग सामान बनाएगा, लेकिन सामान का जो डिलीवरी करना है ना भाई, डिलीवरी बोल लो या पूरा इंडिया में जगह जगह सामान को तुमको पहुंचाना है, इंडिया का लोकेशन में सामान पहुंचाना है, क्या तुम्हारा बस का बात है पूरे इंडिया में सामान सप्लाई करना। आजकल ये सब के लिए बड़ा बड़ा लॉजिस्टिक्स कंपनी देखे हो कि नहीं देखे, लॉजिस्टिक्स बोल लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कल ही हम देखें 4 नंबर ब्रिज का पास में बड़का ट्रक जा रहा, बड़का ट्रक एकदम बहुत बड़ा, और उसका ट्रक में बड़ा करके क्या लिखा बोला,
क्या तो कंपनी का नाम था, LGL सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इतना बड़ा। अब वो लोग काम क्या बोलो, जैसा होंडा कंपनी भी इन लोग का मोहताज है भाई। होंडा इतना बड़ा 4 चक्का गाड़ी बना रहा है, 2 चक्का गाड़ी बना रहा है, बन तो रहा कहीं यार, सामान आ रहा कहाँ शहर में, तो लोग का अपना हाथ में लेके आ गया 4 चक्का गाड़ी का एक एक तो लाके डिलीवरी आ गया। बाइक को अपना हाथ में ले ली, टार्जन बन के आ रहा है गाड़ी लेके डिलीवरी करने, कि लोग को भी सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक का जरूरत है कि नहीं है। और ये जितना कंपनी है भाई, लोग जितना वेंडर है, ये सब टाइप का सब लोग क्या करता है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि कल को कोई भी मौका नहीं सकता। और लोग का एक बार तुम जब ट्रक खुले कभी खुलते हुए देख लोगे ना भाई, 4 चक्का जो गाड़ी है, वो गाड़ी के अंदर गाड़ी का सजा हुआ है। हम लोग ट्रक के अंदर कहाँ सोते एक ही तो ना गाड़ी जाएगा भाई, 4 तल्ला करके बना हुआ, कोई गाड़ी किसी से सटा हुआ नहीं है, सब लोहा के हिसाब से क्या लोग का सिस्टम है। तो तुम बोलो तुम्हारे स्टार्टअप कंपनी में तुम बिना लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बिना तो अपना बिजनेस पूरा कर लोगे, बना तो लोगे, बेचोगे कैसे? बेचने के लिए तुमको ये सब का जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगा, ट्रक का उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो देख लो लास्ट में क्या बोले लोग तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स में देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट बोल कर है लिखा हुआ कॉलम में, उसका उस सब में तुमको याद करने में आराम होगा, तुमको बड़ा दिखने में जरूर लग रहा है, याद करने में तकलीफ नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, तुम लॉजिस्टिक्स चलेगा 5 साल का बाद ही छोड़ेगा हमको, पता चला आज एक दिन डिलीवरी दूसरे दिन चल रहा, मेरा ना ट्रक का ना ड्राइवर का ना तबीयत खराब है, नहीं होगा भाई, तेरा ड्राइवर का तबीयत खराब सब बात हमको नहीं मालूम, हम तुझसे कॉन्ट्रैक्ट के 5 साल का, तो 5 साल तक मेरा साथ इसको काम, 5 साल के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन रोज का रोज नया नया तो ड्रामागिरी फोन में सुनने का नेम आ गए, तो इसीलिए लोग एग्रीमेंट करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, टेरिटरी कवर, टेरिटरी मतलब तुम लोग लॉजिस्टिक कंपनी से बात करोगे, आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट आपका, फिर एक तो और लॉजिस्टिक कंपनी लाओगे, उससे बोलोगे इधर बिहार, ये सब जगह आपका, तो ऐसा कर करके टेरिटरी कवर्ड लोग से क्या डिसाइड होगा। उसके बाद क्या बोला, एक्सक्लूसिविटी ऑफ द वेंडर, वेदर द वेंडर इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर और नॉट। भाई कितना बार ये लोग भी ड्रामागिरी करता है, बोलता अगर ये जगह मेरा तो आपको दूसरा ट्रक को काम देने होगा नहीं, ये मोहल्ला में जितना भी ट्रक चलेगा सब मेरा ड्राइवर रहेगा, मेरा गाड़ी रहेगा, दूसरा ड्राइवर को हम देखने मांगे नहीं। तो ये बात स्टार्टअप का जो मैनेजर होगा तुमको भी मानने होगा उसका, तुम पता चला तुम इसको देने का बदले तुम शाना बुद्धि कटा के दूसरा गाड़ी वाला को क्या मान लेगा, तो ये गर्म खा जाएगा फिर, तो तुमको ये सब भी काम नहीं करने होगा। उसके बाद क्या बोला, प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, और बात एग्रीमेंट का भी होगा। टर्मिनेशन मतलब बोला था कैंसिलेशन, टर्मिनेशन मतलब क्या बोला, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो कुछ प्रोविजन ये भी होगा कि भाई 5 साल का अंदर अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो क्या हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एकदम 5 साल का बाद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। भाई अगर सामने वाला अगर पैसा नहीं देगा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट चलाते रहोगे, तो ये सब पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम आपका 3 महीने से ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, 1 साल से ज़्यादा इंतजार, अगर आप 1 साल के अंदर भी हमको पैसे नहीं दीजिएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे बोलो, कैंसिल करेंगे, नीचे से चले जाओ। उसके बाद पढ़ो कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रिंसिपल कस्टमर, तो तुम देख रहे हो एक बार कॉन्ट्रैक्ट किसके कर रहे हो, सप्लायर के साथ जिससे तुमको रॉ मटेरियल चाहिए, बैंक के साथ जिसको तुमको पैसा चाहिए, तुमको बड़ा धोखा नहीं दे, सब कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, तुमको आगे बढ़ा देगा और सब क्या करेगा बोलो, पीछे चले जाएगा। तो तुमको जिसके लिए तुमको सबसे कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है जरूरी है, वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करो, और लास्ट में क्या लगा प्रिंसिपल कस्टमर। कस्टमर कौन हो गया बोलो, तुम सामान जो बनाओगे यहाँ पर ही, तुम सामान बेचने के लिए कस्टमर लोग से भी क्या है टाइप करोगे ना, बनाए तो लिए बिक्री नहीं हो तो चलेगा, तो कुछ कुछ कस्टमर होता है जिससे तुम डिसाइड करोगे। देखो लिखा हुआ है सेल कॉन्ट्रैक्ट, देखो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट तुम करोगे इसके अंदर में देखो क्या बोले लोग तुम्हारा सेल कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग कीवर्ड्स में आंसर में जो सैटरडे को एग्जाम लेंगे ना, तुम लोग सब कीवर्ड्स क्या लिखोगे, ये तो बोलोगे मत कि भूल गए सर, याद करके होगा। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट अब तुम अंदर फंसाने का प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या है, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर सेल, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कितना दाम में बेचेंगे, द रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये भी तुम लोग पढ़े हो भाई, अमेजन में रिटर्न पॉलिसी रिफंड पॉलिसी होता कि नहीं होता, सब होता है इसमें। तो इस सब पर याद करना बड़ा बात नहीं है भाई। एप्लीकेबल वारंटीज एंड गारंटीज, सेल कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी गारंटी देगा कि नहीं देगा भाई, तुम लोग का वारंटी गारंटी में भी क्या है फर्क होगा दोनों में, कितना वारंटी और कितना गारंटी है।
अब बोलो तो याद रहेगा सेल कॉन्ट्रैक्ट में ये सब पॉइंट देख के तुम लोग छोड़ोगे ना भाई, वही सबसे तुम्हारा आंसर का है 5 लाइन का हो जाएगा। सब व्हाट प्रोडक्ट 1 लाइन, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 2 लाइन, रिटर्न रिफंड पॉलिसी 3 लाइन, एप्लीकेबल वारंटी गारंटी क्या हो गया 4 लाइन। तो अपने आप बोले इसमें 5 लाइन 5 लाइन 5 लाइन, अपने आप 20 लाइन का आंसर नहीं होगा तुम्हारा, अपने आप होगा तुम्हारा 20 लाइन का आंसर। तो ऐसे दिमाग लगा के बड़ा करना है। अब उसके बाद देखो ये तुम लोग क्लियर। अब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा तो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा बोलो 4। तुम इसको कैसे याद रखोगे, सप्लायर का एस, बैंक क्या रखोगे बी, वेंडर का भाई वी, और कस्टमर याद रखोगे। यहाँ से प्रिंसिपल में याद रखोगे प्रिंसिपल। तो बोलो क्या क्या हो गया एस बी वी सी, एस बी वी सी। तो एस से कौन है क्या बोला सप्लायर, वी से वेंडर, बी से बैंक, वी से वेंडर और सी से तुम्हारा कस्टमर। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तुमको ऐसे कुछ तरीका लगा के क्या है तुमको याद रखने होगा। मैं एक तो इतना बड़ा चीज़ याद रखना, फिर तुमको 4 तो अल्फ़ाबेट से खाली क्या याद रखना रहेगा। क्लियर है भाई। अब लास्ट वाला खाली देख लो, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टअप। किसके बात कर रहा वो, प्रॉब्लम का बात। अभी लोग इतना अच्छा बात कर लो, क्या बोल रहे स्टार्टअप का भी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानी आता है, तो उसका भी वीडियो हम अलग से कर दे रहे हैं। उसका पहले